शुरुआत उस बयान से करना चाहती हूं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है, अभी और भी खबरें आ रही हैं जिस वक्त मैं इस शो की शुरुआत कर रही हूं। खड़गे जी ने भी एक ट्वीट किया है, शहजाद जी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आपकी तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, पीओके पर आपने मौका गवा दिया। आप लोग ने वहां पर स्ट्राइक्स की, लेकिन पीओके पर आपने मौका गवा दिया। राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके आज हमारा होता। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। मेरी चाची की मूछें होती तो चाचा होती, मेरा सरनेम गांधी होता तो मैं कांग्रेस का अध्यक्ष होता। ये अगर मगर में क्यों जाना है भाई? एक बार टेस्ट कर लेते कि इनके परिवार से कौन कौन पीएम रहा। जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करा दिया, पीओके पहले गवाए। दादी माँ पीएम थी, तब दादी माँ को किसने बोला? जगजीवन राम जी ने बोला कि इंदिरा जी अभी समय है, सही समय है, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर है, ले लो पीओके, ले लीजिए करतारपुर साहिब। तो दादी माँ जो है सरेंडर कर गई यूनाइटेड नेशंस के सामने। फिर उसके बाद 68 में आपको याद होगा कि उन्होंने 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया पाकिस्तान को 65 की युद्ध जीतने के बाद, बताइए। फिर उसके बाद पिताजी प्रधानमंत्री रहे तो रोनाल्ड रेगन के इशारे पर कैसी मीटिंग करनी है, क्या मीटिंग करनी है करते थे तय। ये तो ऐसे समय पर भी आ गए थे कि बाकी की जमीन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर तो दे दी थी 71 में, हमने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी 74 में ऑफर कर दी थी इनको। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का परिवार जब प्रधानमंत्री था तब अक्साई चीन गवा दिया, तब पीओके गवा दिया, तब कच्चा थीवू गवा दिया। वो आज कह रहे कि हम ये होते तो वो कर देते। चलिए आज की बात करते हैं ना। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मेरे मित्र भाटी जी आज डिबेट में है। भाटी जी, राजीव राय तो आतंकवादी नहीं है ना? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पर मत भड़कना भाटी जी। आपकी सारी तोप जो है ना उधर वो जयराम रमेश की तरफ करो। जयराम रमेश ने बोला है ये आतंकियों की तरह घूम रहे हैं हमारे सांसद। मतलब राजीव राय इज आतंकवादी, मतलब कि कनीमोजी इज आतंकवादी, मतलब कि सुप्रिया सुळे इज आतंकवादी, मतलब कि सलमान खुर्शीद इज आतंकवादी। अच्छा देखिए, आज 5 फैक्ट चेक भी हो गए कांग्रेस के। फैक्ट चेक नंबर 1, ये आरआर जो है ना, आरआर मतलब पता है आपको? आरआर मतलब रिडिकुलस राहुल। ये रिडिकुलस राहुल को सलमान खुर्शीद ने फैक्ट चेक किया, बोला है कि किसी ने इंटरवीन नहीं किया है, ये पाकिस्तान का डीजीएमओ ने कॉल किया है, हॉगवॉश है जो बोल रहा है राहुल। ये पहला फैक्ट चेक किया है। फिर दूसरा फैक्ट चेक भी सलमान खुर्शीद ने किया है। ये आज मैंने कोई, हम बीजेपी का बयान कोट ही नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ। ये ट्रंप को क्या क्या बना रहे हैं अपना, पता नहीं क्यों ट्रंप की बात। विदेशी में वैसे इनको ज्यादा यकीन है, सारे विदेशी प्रोडक्ट में, विदेशी चीजों में, विदेशी लोगों में इनको बहुत भरोसा है। पर ट्रंप के ऊपर फैक्ट चेक किसने किया है? सलमान खुर्शीद ने, एमईए ने, डीजीएमओ ने। चलिए भारत की सेना पे कहाँ ही भरोसा करेंगे ये लोग। तीसरा इन्होंने कहा कि रशिया पाकिस्तान का डील हो गया। 2022 की तस्वीर सुप्रिया सुळे और इनकी जो मंडली है वो यूज कर रही है। बताइए, तो रशिया का आया कि कोई डील नहीं है, हम S-400 बेचे, इंडिया को बेचा। अब देखिए, फिर उसके बाद आया कि बीजेपी सिंदूर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सिंदूर कैंपेन चला रही है। मुझे लग रहा है शहजाद जी, आपने बहुत सारे मुद्दों को एक साथ उसका आंसर कर दिया। मुझे एक एक करके उन्हें लेने दीजिए, एक एक करके उन्हें लेने दीजिए। हाँ, विवेक श्रीवास्तव भी तो थे इस पर। हाँ, विवेक जी हैं, बिल्कुल उनके लिए भी पॉइंट बना के लाया। अच्छा, आज पता चला है ज्योति मल्होत्रा, ये वैसे ये तो पाकिस्तान के यूट्यूबर है, ज्योति मल्होत्रा भी एक है, उसकी कन्नूर ट्रिप केरला सरकार ने स्पॉन्सर की। वाह साहब, विवेक जी ग्रेट। आफ्टर स्टॉपिंग IWT के लिए प्रोटेस्ट करने के बाद और चीनी सेना को खून देने के बाद ये तीसरी उपलब्धि। ज्योति मल्होत्रा केरला घुमा। भाटी जी भी स्माइल कर रहे हैं। मैं एक एक करके जाऊंगी। शहजाद जी, मुझे लगता है आपने सारे टॉपिक्स एक साथ ही ले लिए। अब मैं एक एक करके उन पे बात करना चाह रही थी, आपने सब पर एक साथ जवाब दे दिया। भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत करूं। मुझे ये बताइए, पीओके पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, आपसे पूछ रही हूं, आपको लगता है कि एक मौका इस सरकार ने गवा दिया, राहुल गांधी जरूर ले आते पीओके? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ले आते। शहजाद भाई से मेरा निवेदन है कि मैंने बहुत शांति से गौर से उनकी बात सुनी है, कृपया बीच में नहीं टोकेंगे। शहजाद पूनावाला की ये एक आदत बन चुकी है मिसकोट करने की। अभी उन्होंने कहा आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर, अभी बोला कि जयराम रमेश ने ये कहा कि सांसद आतंकवादियों की तरह घूम रहे हैं। क्या ये बयान दिखा देंगे जयराम रमेश का? जयराम रमेश ने ये बोला था कि आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं देशों में, विदेशों में। ये तो नहीं कहा कि आतंकवादियों की तरह खुले घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वैसे तो आमतौर पर करते हैं, पर शहजाद भाई को कुछ खास आदत है। अब मैं आता हूँ 2 पॉइंट जो आपने उठाए सुचरिता जी, एक तो पीओके का और जो है दूसरा उसका
जी, जो सियासत हो रही है, बोल रही थी। आप कैसे भूल गए सर? वो सियासत का तो सारी पार्टियां हिस्सा हैं। अब देखिए, मैं एक बात बताइए, पीओके कांग्रेस भी चाहती है कि पीओके हमारा हो, हाँ। बीजेपी भी चाहती है पीओके हमारा हो, आप और हम भी चाहते हैं। बीजेपी कह रही है हम पीओके ले आएंगे, अगर कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम ले आएंगे तो गलत क्या है? ये तो एक जैसी बात हुई। दूसरे आपने कोट किया कि जो विदेश में हमारे सांसद गए हैं, हाँ। उसमें मनीष जी ने क्या बोला है। तो मैं देखो, हमें आपको इतनी सामान्य जानकारी होनी चाहिए जी। कि वो सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, वो बोलेंगे जो सरकार का पक्ष होगा, जो सरकार उन्हें लिख के देगी या सरकार जो जानकारी देगी वो ही बोलेंगे। इतनी खराब स्थिति तो हमारे देश की नहीं है कि वहां जाके एक सांसद कुछ बोले और दूसरा सांसद कुछ बोले। अच्छा, वो अपना व्यक्तिगत पक्ष रखने या कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने, अपने अपनी पार्टियों का पक्ष रखने नहीं गए। मेरी पार्टी के भी सांसद गए हैं, सही राजीव बात, राय, तो सही वो बात। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने नहीं गए हैं, ठीक है। वो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए गए हैं। ठीक है। और हम भारत सरकार के साथ हैं, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, अब यहाँ ये बीजेपी वाले राजनीति करने लगते हैं तो हमें भी राजनीतिक बयानबाजी। नहीं, भाटी जी, ये देखिए, आपने जो बात बोली है, दूर बांटने की। अच्छा, आप भी सारे मुद्दों पर एक साथ बोलना चाहते हैं शहजाद जी की तरह? मुझे लग रहा था मैं उन्हें बाइफरकेट करके एक एक करके बात करूं। हाँ, बोलिए। ये जो घर घर सिंदूर बांटने वाली बात हाँ। है, ये तो मैंने बीजेपी के 2 अधिकृत प्रवक्ताओं को चैनलों पे बोलते सुना है कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। आप चाहें तो मेरे पास मैं वीडियो सुनवा दूंगा। तो क्या वो अधिकृत प्रवक्ता गलत बोल रहे थे? पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? बस इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, अब ये बात देखिए शहजाद जी, ये एक और मुद्दा है कि भाई बीजेपी ने क्या ऐसा भ्रम फैलाया कि आप सिंदूर घर घर पहुंचाने वाले थे। वो कह रहे, इन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के प्रवक्ता और नेता कह रहे थे। मैं इस पे आ रही हूं, लेकिन एक बार बड़ा क्लियर है कि जो पीओके पर बयानबाजी थी या फिर राहुल गांधी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप भी तो यही कहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कर लेंगे, वो पीएम होते तो वो ले आते, उनके पुराने साथी कह रहे हो तो पाकिस्तान में मिला देते हिंदुस्तान को भी। भाटी जी सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं मेरे द्वारा। भाटी जी, अगर ये कांग्रेस पार्टी इसी लाइन पर जो 1994 के रेजोल्यूशन की लाइन है मानती, तो मैं आपको 2019 का स्टेटमेंट अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, जब 370 हटाया गया तो अधिकृत रूप से खड़े होकर उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू डू दिस, बिकॉज कश्मीर इज नॉट इश्यू ऑफ इंडिया, इट इज बायलैटरल इश्यू। अधिकृत स्टेटमेंट एज इट इज कोट करके दे रहा हूं। दूसरी बात, बल्टिस्तान भारत का नहीं, ये पाकिस्तान का, यही नेता ने कहा। तीसरा स्टैंड कोट करके दे रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला, पीओके लेने की सोचना भी मत, क्योंकि कोट अनकोट पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मेरे शब्द नहीं, ये आपके करंट आयल है, क्योंकि आपकी सरकार ने सपोर्ट दिया, आपके पार्टी ने सपोर्ट दिया है जम्मू कश्मीर में सरकार को, तो आपके अलाई है वो। चौथा बयान, सैफुद्दीन सोच, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पीओके को भूल जाओ वरना न्यूक्लियर युद्ध होगा। आप कह रहे वो 94 के रेजोल्यूशन के साथ है। साहब अगर थे तो 71 में ले लेते, 65 में ले लेते। वह तब तो हमने पाकिस्तान की जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास था, हमने लौटाया ना, तो वो लौटाते लौटाते पीओके ले लेते ना सर। अच्छा, छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। भाटी जी, मैं आज आपके नेता को मैं डिफेंड करूंगा, आप करो ना करो, आप राजीव राय को अपना नेता मानो ना मानो। आपने कहा भारत का पक्ष रखने गए, मैं भी मानता हूं भारत का पक्ष रखने गए, परंतु पता है संजय राउत ने क्या बोला? ये टूर ट्रैवल वाले हैं, ये बारात में गए। अब ये भी मिसकोट कर रहा हूं तो बता दो, अभी प्ले कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। और मैं सोचता हूं कि भारत की पवित्र संसद, मंदिर लोकतंत्र का, उसके सांसदों की तुलना ही नहीं, एक वाक्य में आतंकवादियों के साथ हम उनका नाम लोगे। मतलब सेना का चीफ, सड़क का गुंडा, और हमारे सांसद मलुक नागर भी रहे हैं सांसद, मतलब नागर जी आतंकवादी लग रहे हैं ये। मतलब पूरे संसद का अपमान, और संसद को कौन चुनता है? जनता, मतलब जनता का अपमान। मैं तो राजीव राय को डिफेंड करूंगा और मैं तो सांसदों की गरिमा को डिफेंड करूंगा। भाटी जी चाहे कांग्रेस को डिफेंड करें, भाटी जी आपका पूरा अधिकार, आप कांग्रेस को डिफेंड करो, इस स्टेटमेंट के लिए डिफेंड करो, सड़क का गुंडा बोल दिया सेना के अध्यक्ष को, उसको डिफेंड करो, आप करते रहो डिफेंड, पर ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट है, इसको भी डिफेंड करिएगा।